हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ पेन के बारे में। तो आपको याद आ गया होगा वो स्कूल का ज़माना, वो कॉलेज का ज़माना। रेनॉल्ड्स का एक पेन आता था सफ़ेद रंग का, उसमें ब्लू कैप होता था। हम लोगों ने तो सारी एग्ज़ाम उससे दी थी, बड़ा स्मूथ चलता था। आज भी वो अवेलेबल है, शायद 10 रुपये का आता है, बाज़ार में मिलता है। बहुत कम लोग यूज़ करते हैं आजकल। तो पार्कर का पेन, हाउज़र है, फ्लेयर है, रेनॉल्ड्स है, कैमलिन है, और ये सब पेन लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल। पहले हम लोग एक हीरो का पेन यूज़ करते थे जो कि चाइना मेड होता था। चाइना का हीरो पेन आता था जिसमें ऐसा पंप रहता था, उससे उसकी टेक्निक थी कि कैसे भरना है उसको। ऐसे ऐसे करके 4-5 बार दबा लेते थे और इंक आ जाती थी, फिर ऐसे ठोकते थे, ऐसे ऐसे फिर भर लेते थे, फिर ठोकते थे और फिर पेन भर जाता था। बड़ा स्मूथ चलता था। उसमें भी एक बारीक निब का आता था, एक लंबी निब भी आती थी। और लेकिन मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, पूरे देश को ये बोलना चाह रहा हूँ, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे बोलना चाहता हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स को, कि प्लीज़ आप वो जो यूज़ एंड थ्रो वाला पेन है ना, उसको यूज़ मत करिए। प्लास्टिक ऐसी चीज़ है ना जो इजीली जो है वो डिस्पोजेबल नहीं रहता है। वो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, हमारी धरती को पोल्यूट कर रहा है प्लास्टिक। आप जानते हैं प्लास्टिक कितनी खतरनाक चीज़ है। तो इसलिए कोई भी ऐसा पेन आप लेते हैं, में भी 2-3 रुपए का मिलता है, उसको यूज़ करते हैं फिर फेंक देते हैं, मत लीजिए उसको। थोड़ा पैसा आपका ज़्यादा लगेगा, पर आप सोचिए कि आप प्लास्टिक से कुछ हद तक हमारे देश को निजात दिला सकते हैं। ये भी फ़ायदा हो सकता है देश को। तो आपको ये देखना है कि एक तो चाइना का पेन बिल्कुल यूज़ ना करें। मेड इन चाइना लिखा हो तो यूज़ करना ही नहीं है। आपने देखा कितना बड़ा प्रॉब्लम किया उन्होंने, कोरोना का किया था, और दूसरी जगह भी हमारे ऊपर अटैक करता है, हमको डराता रहता है बार बार। तो इसलिए हमको बिल्कुल भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स तो मैं तो यूज़ करता ही नहीं हूँ। तो आपको भी नहीं करना चाहिए। चाइना मेड पेन तो यूज़ करने चाहिए, हीरो हो या हीरोइन हो, आपको यूज़ नहीं करना है। और आपको ध्यान रखना है कि आप अपने बच्चों को ऐसा पेन खरीद के दें जैसे खुलता है और ड्रॉपर से उसमें इंक डालते थे। उसकी जो राइटिंग आएगी ना, बहुत लोगों को शिकायत रहता है कि हमारे बच्चों की राइटिंग ख़राब है, और बच्चे फिर उनको हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स के पास भेजते हैं। कैलीग्राफी का कोर्स आता है, वो करवाते हैं महंगा, 2-2 ढाई-ढाई हज़ार का। मैं भी करवाता हूँ ऐसे कैलीग्राफी का कोर्स, लेकिन आप समझिए कि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप एक अच्छा पेन ला के देंगे ना। इसकी अच्छी नीब होती है, ज़्यादा महंगा नहीं, 60-70 रुपये का आएगा। रेनॉल्ड्स का भी आता है, फ्लेयर का भी, लेकिन वो यूज़ एंड थ्रो वाला नहीं है। ऐसा भी नहीं कि उसके अंदर ऐसी चीज़ आती है जो एक ऐसी लीड टाइप आती है, अंदर डालते हैं और उसकी रिफ़िल जो रहती है वो ऐसे खोल के, वो रेनॉल्ड्स का आता है, उसको फेंक देना है। नहीं नहीं, वो मत सिखाओ बच्चों को, वो लेना ही नहीं है पेन आपको। वो जिद करे तो ही मत दिलाओ, उसको समझाओ बच्चों को, और आसपास के बच्चों को भी समझाओ, अपने एम्प्लॉयज़ को समझाओ, जहाँ तक ये मैसेज पहुँचे कि देखिए पेन में इंक पूरा ड्रॉपर से भरना है, पूरा पेन बंद हो जाता है, बहुत सारी इंक आ जाती है। ऐसे बैम्बू पेन आते हैं, आप जाओगे ना पुरानी पेन की दुकानों में, मेरे पास है, मैं कभी दिखाऊंगा आपको। बड़ा पेन है, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, सीएज यूज़ करते हैं। बड़ा पेन रहता है, उसकी निब रहती है गोल्डन कलर की, रियल गोल्ड की नहीं, गोल्डन कलर की आती है, सिल्वर कलर की भी। बहुत इंक आ जाती है उसके अंदर, और ट्रांसपेरेंट भी रहता है, उसमें दिखती भी इंक कितनी है। बैम्बू पेन ऐसे मोटा पेन आता था, पतले भी आते हैं जिसमें इंक दिखती है, वो ले लेना बच्चों के लिए। तो इंक भरा के 5th के बाद आपका बच्चा पेन यूज़ कर रहा है, तो पहला पेन कौन सा करोगे आप? आपके फ्रेंड को कोई गिफ्ट करना है, ऐसे ही फाउंटेन पेन करना है। तो हम प्लास्टिक से हमारे देश को बचा सकते हैं। इतना पोल्यूशन फैलता है, और ऐसे बच्चे पेन को चबाते भी हैं, वो भी आदत छूट जाएगी। बड़ा पेन रहता है तो मुश्किल पड़ेगा उनको, और हैंड राइटिंग उनकी सुधर जाएगी, राइट। मुझे तो बचपन की वो यादें हैं। मेरी फ्रेंड रुचि थी, तो मुझे याद है कि उसने मुझे पेन भी गिफ्ट किया था। तभी मैं उस फ्रेंड को ढूंढ रहा हूँ। मेरी 10th की फ्रेंड रुचि थी। हम लोग लास्ट दिन थे, फेयरवेल था हमारा, क्योंकि वो फेयरवेल मतलब हम दोनों का ही फेयरवेल था। हम लोग फास्ट फ्रेंड्स थे 10th में, तो उसका ट्रांसफ़र हो गया था बाहर, तो वो जा रही थी। तो उसने क्या किया था कि वो पेन जो था वो मुझे गिफ्ट जो किया था वो मंगाया था, और एक मेरी स्कूल की शर्ट थी ना, उस पर ऐसा पेन से उसने इंक फेंकी और चली गई, बाय बोल के, अलविदा। वो शर्ट मेरे पास आज तक भी रखी हुई है। वो निशानी है मेरे फ्रेंड रुचि की, मैं उसे बहुत याद करता हूँ। और उसकी सौतेली माँ भी थी, तो मुझे याद है कि वो, उसकी माँ जो है पेन से ऐसे चुबा के उसे कष्ट भी दिया करती थी। आज जहाँ भी मेरी फ्रेंड है, मुझे एकदम पेन से याद आ गया फ्रेंड्स। तो अगर जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, सी यू, सायोनारा।